हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्स फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम पाइथन के फीचर्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंट्रो देखा था कि पाइथन क्या होता है, आज हम देखेंगे पाइथन के फीचर्स के बारे में। पाइथन एक पावरफुल लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज है। मीन्स अगर आप बिगनर हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो इसलिए इसका जो सबसे पहला फीचर है वो है सिंप्लिसिटी। तो पाइथन इजी टू लर्न और इजी टू यूज़ है। मीन्स अगर आप बिगनर हैं तो बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। और इसका रीज़न ये है कि इसके जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। मीन्स अगर हम कंपेयर करें सी प्लस प्लस या जावा से, तो यहाँ पे लाइन ऑफ कोड कम है। मीन्स अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो अगर आप सी प्लस प्लस जावा का कोड देखेंगे तो काफ़ी लाइन्स में आपको कोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन पाइथन में सेम प्रोग्राम आप कम लाइन में कोड कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये हुआ। सेकेंड, इसके जो सिंटैक्स है वो बहुत ईजी है। जैसे कि अगर सी प्लस प्लस या जावा की बात करें तो हर एक लाइन के एंड पे आपको सेमीकोलन लगाना होता है, लेकिन पाइथन में आपको सेमीकोलन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बारे में देखें तो सी प्लस प्लस जावा में आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइथन इसके लिए इंडेंटेशन का यूज़ करता है। विच मीन्स जब हम पाइथन का कोड लिखते हैं तो कोड लाइन की शुरुआत में वहाँ पर जो स्पेस होता है वो रिफ़र करता है ब्लॉक ऑफ कोड को, या फिर स्टेटमेंट ग्रुपिंग के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पाइथन का जो कोड है वो रीड करने में या फिर समझने में बहुत ही आसान होता है। तो इसका एक अलग फीचर ये भी हो सकता है रीडेबिलिटी, लेकिन ये इसकी सिंप्लिसिटी के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। सीखने के लिए ये बहुत ही ईजी है, प्लस यूज़ करना भी इसको बहुत ही ईजी है। इसका हम देखते हैं सेकेंड फीचर। पाइथन के आप जब कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको एडवांस में डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स अगर सी प्लस प्लस और जावा की बात करें तो वहाँ पर आपको वेरिएबल का टाइप देना पड़ता है। जैसे कि सी में अगर हम वेरिएबल बनाते हैं या सी प्लस प्लस में तो आपको उसका टाइप बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। ये काम यहाँ पर रन टाइम पे होता है। मीन्स आप वहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे असाइन करते हैं और उसका जो डेटा टाइप होता है वो रन टाइम पर असाइन होता है। थर्ड देखते हैं, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो वहाँ पर कंपाइलर का यूज़ होता है, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। मीन्स यहाँ पर जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इंटरनली यहाँ पर कोड सबसे पहले इंटरमीडिएट बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये इंटरनली होता है। मीन्स यूज़र से हिडन होता है। तो यहाँ पर कोई सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप नहीं होता। जैसे अगर हम सी या सी प्लस प्लस की बात करें तो मीन्स वहाँ प्रोग्राम हम लिखते हैं, उसके बाद कंपाइल कराते हैं, देन रन कराते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। जो अभी हमने फीचर देखा कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसके कारण यहाँ पर जो डिबगिंग होती है वो काफ़ी इजी हो जाती है। अगर हम कंपाइलर की बात करें तो वहाँ पर एक साथ ही सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और जो भी एरर की लिस्ट होती है वहाँ पर आ जाती है। आपको वो सारे एरर सर्च करने होते हैं और उनको करेक्ट करना होता है। लेकिन अगर पाइथन की बात करें तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ पर कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जहाँ भी एरर आता है वहाँ पर आपको एरर मैसेज मिल जाता है, आप उसको करेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो आगे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर इस तरह से जो डिबगिंग होती है वो काफ़ी इजी हो जाती है। पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मीन्स इसको आप फ्रीली इसके वेबसाइट www.python.org से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। साथ ही आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स लाइसेंस के अंतर्गत डेवलप किया गया है। पाइथन लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के साथ आता है। मीन्स आप इसको कई फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे AI हो गया, डेटा साइंस हो गया, इमेज मैनिपुलेशंस हो गया। ये कई अलग अलग लाइब्रेरीज के साथ आता है, जिसके कारण आप इसको कई फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वर्सेटाइल लैंग्वेज है। प्लस आप मार्केट में कई टूल्स अवेलेबल हैं जिसका यूज़ करके इसको आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेम प्रोग्रामिंग, इमेज प्रोसेसिंग और भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। पाइथन इंटरेक्टिव मोड जो कि है पाइथन प्रॉम्प्ट,
जहां यूज़र डायरेक्टली इंटरप्रेटर से इंटरेक्ट कर सकता है। आप डायरेक्टली वहां पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जिस तरह से हम डॉस में सीधे कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं, उस तरह से यहाँ भी आप स्टेटमेंट को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रेटर का यूज़ करता है और लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पे आप कोड फाइनल करने से पहले कोड टेस्ट कर सकते हैं या किसी स्टेटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप कोडिंग करते हैं तो वहाँ पर जो एरर्स की संभावना है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसका इंटरेक्टिव मोड है वो काफ़ी यूजफुल है। पाइथन एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विच मीन्स जब आप पाइथन का कोड लिख रहे हैं या फिर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप दूसरे लैंग्वेजेस जैसे कि C++ उसका यहाँ पर कोड यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप दूसरे लैंग्वेज में लिखे हुए लाइब्रेरीज का पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। पाइथन एक एम्बेडेबल लैंग्वेज है। मीन्स जैसा हमने इसके पहले देखा कि एक एक्सटेंसिव लैंग्वेज है, मीन्स दूसरे लैंग्वेज में लिखे गए लाइब्रेरीज का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट अपोजिट यहाँ पर दूसरे लैंग्वेजेस के कोड में आप पाइथन का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको एम्बेड कर सकते हैं। पाइथन में मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम ऑटोमेटिकली होता है। पाइथन ऑटोमेटिकली अनवांटेड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और मेमोरी फ्री करने के लिए उनको रिमूव करता है। ये गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इन फीचर्स के बेसिस पे और कई टॉपिक्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पाइथन यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू मेंटेन है, रॉबस्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये सभी इन फीचर्स के अंतर्गत ही आते हैं जिसको अभी हमने देखा है। आज हमने पाइथन के फीचर्स के बारे में देखा। इसी तरह से पाइथन के और बेसिक वीडियो हम देखेंगे, जैसे कि पाइथन कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इसको यूज़ करें, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।